बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौम के बारे में जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है और यकीनन इस कौम के हवाले से अवामुन्नास में काफ़ी गलत फहमियाँ और अभाम भी पाया जाता है। ये याजूज माजूज कौन है, ये किस मुल्क में रहते हैं, और इसी हवाले से हमारे सुनने वाले साथी ने हमारे इसी चैनल के जरिए एक सवाल पहुंचाया कि मुझे इसका इल्म है इनकी तादाद बहुत ज्यादा और लूट मार करेंगे और जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया अभी तक वो जिंदा है या मुर्दा? अगर वो जिंदा है तो किस जगह पर है, और क्या वो उस दीवार के अंदर महबूस है जिसको जुल्करनैन ने तामीर किया था, और क्या ये दीवार वाकई लोहे की बनी हुई है या ये सब ख्याली बातें हैं? तो ख़वातीनो हज़रात, याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात आज हम आप तक पहुंचाएंगे जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन वो निकलेंगे कैसे, कब और कहां? तो ख़वातीनो हज़रात, याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक तराश करते रहते हैं। और कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताले और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते रहे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जुनूबी और मगरिबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीख दानों ने उनके रिहायशी इलाकों को मॉस्को और तोबल सेक के आसपास बतलाया है, और बास तारीखी मुफक्किरीन का ख्याल है कि याजूज और माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बुहराए मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्कमानिस्तान तक फैले हुए हैं। जब जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे तो उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन एक ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में भी मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, सद मजबूत आनी दीवार को कहते हैं। दोस्तों, जिस जुल्करनैन का कुरान मजीद में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियात में से ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ राय जरूर मौजूद है। तारीखी किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद जुल्करनैन यानी दीवार जिसको जुल्करनैन ने बनाया था, जिसके मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बास इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिरीन और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम कुरैश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज्यादा कलील कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका सही नहीं ठहराया जा सकता। आप दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि जुल्करनैन की बाबत कुरान मजीद में सराहत है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब और वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरिबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज बसते थे। कुरान मजीद में सूरह कहफ में बहवाला याजूज और माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान सद दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान ना काबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया, क्या याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दें। चुनाचे तफसीलात फिर कुछ ऐसी हैं कि किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और सही है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने
अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, जिस चीज से बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही बात ये कि सद जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो ख़वातीन व हज़रात इसमें भी इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजुओं से हमले से बचाव की खातिर बनवाई थी, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और वो अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई और ना ही किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बास का इसरार है कि ये वही दीवार मौरिब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मौरिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई थी, लेकिन उसका मकसद सैलाब को रोकना और पानी को जखीरा करना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो दीवार लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, बल्कि उलमा और मुफक्किरीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन के कफकाज, दरियाए खजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलहदा करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो एक मशहूर दर्रा अरियाल है। यहाँ अब तक की कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है और इसी बिना पर लोगों का ये नजरिया है कि ये दीवार जुल्करनैन ही होगी। अगरचे सद जुल्करनैन बहुत मजबूत बनाई गई थी, जिसके ऊपर चढ़कर इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं था, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमा दिया था। और एक हदीस में आया है कि याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह उसको खोद देंगे। तो फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, फसाद इतना कि इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का हमला या मुकाबला किसी के बस में न होगा। ख़वातीन व हज़रात, वाज़ेह कर दें कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी और आखिरी निशानी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके साथ ही उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा याजूज और माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा फरमा देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे और ये सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन खाली न होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदगी और बदबू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा इब्न मरियम दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह जल्ला शाना ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे, जो उनकी लाशों को उठाकर पता नहीं किस जगह फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी जमीन अल्लाह ताला साफ और शफाफ फरमा देगा और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। एक और हदीस सही मुस्लिम में नमाज बिन समान की रिवायत भी आपको बताते चलें कि याजूज और माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है, जो ये कहते थे कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला और मंगोल तुर्क, जिनमें से चंगेज खान भी था, और रूसी और चीनी कौमें, यही याजूज और माजूज है जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरिबी कौमें इनके मसादिक हैं जिनका गलबा पूरी दुनिया में है।
یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ ہرگز مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی امراض میں سب کے سب لقمہ اجل بن جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بات وضاحت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ جس میں قرآن مجید کے حوالے بھی دیے گئے کہ آخر یاجوج اور ماجوج کون ہے، کیونکہ مفسرین کا اکثر یہ بھی خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج منگولوں کی نسل سے تھے، جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی نسل سے ہے، اور جن پر یورپی قومیں شامل ہیں، اور ان کا غلبہ آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا غلبہ قیامت سے پہلے یہی ہے، لیکن ایک حدیث میں واضح موجود ہے کہ قیامت سے پہلے وہ ایسے خارج ہوں گے کہ وہ انسانوں تک کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی پسندیدگی کا بہترین اظہار یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔